थाना महोबकंठ के ग्राम खैरोकला के ग्रामीणों ने गांव के ही दबंग व्यक्ति पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला थाना महोबकंठ के अंतर्गत ग्राम खैरोकला का रहने वाला दबंग व्यक्ति भगवान दास पुत्र मोहनलाल नाई के द्वारा जबरन हरिजन आबादी वाली भूमि पर अपना मकान बना रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि व्यक्ति बहुत दबंग है, आए दिन अपनी बंदूक दुनाली से धमकी देता रहता है और मारने को उतारू हो जाता है, जबकि उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। प्रभावशाली है दबंग व्यक्ति भगवान दास पुत्र मोहनलाल गरीबों को उत्पीड़न और शोषण कर रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल कार्यवाही कर निर्माण कार्य को रोका जाए और अवैध मकान को गिराया जाए। थाना महोबकंठ में ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र भी दिया था। घनश्याम पुत्र रतिया निवासी ग्राम खैराकला महोबकंठ सुभाष घनश्याम रामाधीन वीरेंद्र कुमार मोहनलाल बीरबल पूरनलाल रविंद्र कुशवाहा ब्रिजेंद्र कुशवाहा नीरज कुशवाहा प्रेम नारायण कुशवाहा हरप्रसाद मन प्यारे आनंद नायक राज किशोर कौशल किशोर हरगोविंद रामकिशोर विजय सिंह रामकिशन कुशवाहा आकाश कमलेश हरप्रसाद रामप्रकाश आदि ग्रामीणों ने दबंग व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए। जब भगवान दास पुत्र मोहनलाल से बात की मीडिया कर्मियों ने तो उन्होंने बताया कि यह जमीन मैंने एक दलित व्यक्ति से रुपयों में खरीदी थी, यहाँ कोई अवैध कब्जा नहीं है किसी का, उसने मुझको अपनी मर्जी से बेची थी। और उन्होंने मिलकर के एक प्रार्थना पत्र दिया है भगवान दास के खिलाफ। कैसा व्यक्ति है भगवान दास? अब व्यक्ति तो साहब जब देखोगे जो घर पड़ेगा आपका भी जी, लेकिन आप बताएं आप। अब हम तो देख रहे कि जो दबंग है और वो कब्जा हर जगह कर रहा हो, हाईजनी के ऊपर है भी है। हाईजन जैसा वो जमीन कावगी होती और तुम्हें हाईजन मतलब कैसे आए तुम्हें थे वो हाईजन की जमीन के ऊपर है। किस प्रकार से करता है? दमंगाई किस आधार पे करता है? अब दमंगाई बंदूक के आधार पे लाइब्रेरियों के लिए खूब नहीं तो बंदूक का क्या करता है वो? अब बताए बंदूक से तुम तो खुद भाग जाओ। अच्छा, तो यानी बंदूक का प्रदर्शन करता है, दमंगाई देता है। ठीक है। क्या नाम है दादा? फट्टी। कौन से गाँव? खैरोकला। खैरोकला के रहने वाले हैं सर। सर एक बात बताएंगे, यहाँ के ग्रामीणों ने कई ग्रामीणों ने जी एक भगवान दास नाई है उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आप भी उसमें शामिल हैं? जी हम उसमें शामिल हैं सर। वो दबंग आदमी है सर। कैसा दबंग व्यक्ति है? जी ऐसा है कि वो हाईजन की ज़मीन पर कब्जा किए हुए है सर। वो उसने जबरदस्ती मकान भी बनाया, उसमें सभी हाईजन लोग उसका विरोध भी करते हैं। लगभग कितने लोग होंगे जो विरोध कर रहे हैं? जी कम से कम गांव के जी हाईजन के 7-8 लोग हैं जी सर। उनको परेशान कर रहे हैं? जी। कैसे परेशान करते हैं? जी 1 साल पहले इसने हमारे भाई को भी मारा था। इसने हमने उसके खिलाफ भी हाईजन एक्ट का मुकदमा भी लगाया था सर। वो बार-बार बंदूक से मारने की धमकी भी देता है। इसके असला है? जी असला है, 12 की बंदूक है इसके पास। तो प्रदर्शन करते हैं? जी हाँ, दबंग व्यक्ति है, वो धमकी देता है पूरे गांव को देता है जी सर। तो क्या गांव वालों ने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है इसके जी खिलाफ? कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया है इसके खिलाफ में, लेकिन शासन से कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। क्या चाहते हैं यहाँ पे सीधा सामने? इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। क्या नाम है भैया? जी प्रदीप कुमार नाम से। कहाँ के रहने वाले? खैरोकला के। क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये तो यहाँ जो है तो ये खजाना का है तो वो घर रखा तो अपना जी ये खजाना का कब्जा करे थे यहाँ। कौन कब्जा किए थे? हमारी बरादी कहे तो। हाँ फिर वो भी मतलब यहाँ खजाना रखा तो उसके बिना तो कहीं तो यहाँ। जी जी। अभी भगवान दास जी से क्या मामला है, किस बात पे आप असंतुष्ट हो? जो भगवान दास ने फिर उससे जो हमारे बिरादी है उससे लिया है, मतलब चाहे जैसे मूल लिया चाहे जैसा लिया हो चाहे उसको दे दिया हो जैसा, ये हम बता सकते हैं। जी ये मूल कैसी लई क्या है मतलब? ठीक है ना। हाँ फिर ये नहीं बता सकते हम कि मतलब मोहल्ले को कैसी लगी जी। हाँ अब वो क्या आप क्या कर रहे हैं भगवान दास जी? अब देखकर मकान बना ला उन्होंने, क्या कर रहे? मकान बना लिया। आप लोगों की क्या दिक्कत है? हैं क्या दिक्कत है आप? हमको एक दिक्कत है कि मतलब हमारी दीवार पे दीवार बना ली जाए। हाँ हमने लोग की दिक्कत हमारी जहाँ से दीवार बनी से वहीं बनाए। तो लेखपाल महोदय नहीं आए थे जब इन्होंने बनवाया? आपने कहीं शिकायत वगैरह की थी? हमने नहीं किया, मतलब हमारे भाई हटने से मतलब हमारे पागल हो गए 2-3 भाई। हम बताइए तो आप ये कहना ये चाहते हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है? नहीं कैसे कहना चाहते हैं जब वो कह रहा है ऑलरेडी कि वो उसकी अलग आती है हमारी अलग आती है। फिर उसने हमारे दीवार में दीवार बना ली। बोलो जिन्होंने उसने दीवार बनाई थी बोलो मतलब ये तो व्यवहार टूट जा है जो ढो सकता तो हम दीवार बना दे भैया जिन्हें तुम अपना मकान बना तो वही दीवार पे दीवार बना दी दो। अब क्या दिक्कत है? वो नहीं बनाने दे रहे। अब जब मैंने इन्हें ले ली तब कैसे बनाऊँ जी? अब दीवार पे दीवार जो कैसे बनाऊँ? आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते? अब जो हमारे पास 2-3 दिन 5 कार 10 के टाइम इतनी जगह थी। क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं मतलब हमारी मतलब ना हमें हाथ बांसन में दिक्कत कहता है जी, कल काटो जी बांस सारी। हाँ ये बांस काटो हमें इतने तंग कहता है बस। ठीक
क्या नाम है दादा? हमारे गया पैसा है साहब, कौन से गांव से? एक खीरा कला की। शिकायत की है भगवान दास नाई की जी। किन कारणों से की है, वास्तविकता क्या है, आप थोड़ा सा अवगत कराएंगे? हाँ जी बिल्कुल कराएंगे। बताएं। बात असलियत ये है कि ये हमारे गांव में एक दबंग व्यक्ति हैं जी। और इनके जो कहते हैं, अभी हमने सुना हमारा नाम आया था कि ये राजकिशोर नायक पुत्र जागेश्वर नायक अवैध कब्जा का नाम आया था हमारा भी इनके वक्तव्यों में कि जो है वो खलियान का बाल है। और अभी देख ले कोई भी देख ले, आप कब्जा नहीं है ना, वहाँ हमारी कोई दीवार ना कोई मकान ना कुछ नहीं। खलियान रखने के लिए जैसा होता है हम बारी तक नहीं करते, वैसा कब्जा है गांव में। हर व्यक्ति हमारी उस भूमि का कम से कम 20-25 लोगों ने प्रार्थना पत्र में अपने सिग्नेचर बनाए हैं, तो क्या चाहते हैं ये लोग? ये हरिजन बस्ती की भूमि है, ये हरिजन बस्ती की भूमि है। इसे पूरा हरिजन मिलकर पूरा, एक मिनट हमारा सुनिए, पूरा हरिजन समाज मिलकर पूरा गांव मिलकर ये सोचता है कि हरिजन बस्ती की भूमि मुक्त होनी चाहिए। इसमें एक सुंदर पार्क बनना चाहिए। ये बारात घर की पूरे गाँव की समस्या है, 2 हॉल बन जाए। सरकार से निवेदन है हमारे गांव की ये समस्या बारात घर की समस्या हो जाए। जी को या सचिव साहब को सभी को बताया, सभी का क्या कहना था? उनका ये कहना है कि आप अपनी प्रतिक्रिया कीजिए। हमने ये तहसील थाने से लेकर उसी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और आप लोगों को भी जागृत किया कि कृपया हमारे गांव में जो समस्या है वो देखिएगा। इसके कारण आज 30 साल से कोई इसके विरोध में बोल नहीं सका। तत्काल मौत की घाट उतार देने की धमकी देते हैं। एक नाली बंदूक होने के कारण 4-4 2-2 पहिए वाहन ट्रैक्टर सब कुछ होने के कारण गरीब व्यक्ति कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपने कहीं थाने वगैरह में प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, हमने थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक अभी तक कार्रवाई हुई है? कोई अधिकारिक वर्ग आया है? अभी तो नहीं, लेकिन प्रयास है कि आएंगे, सभी आएंगे, विश्वास है। क्या मैं खैरो कला का रहने वाला हूँ, मेरा एक ही बकरी है जी। अब सवाल इस बात का है कि मेरा सन 91 में जी नसबंदी का पट्टा हुआ था, नसबंदी कराने में पट्टा दिया गया था सरकार ने पक्ष में जी। तो वो पट्टा जो है हमारा 4 से 55 नंबर में हुआ है, मिलजोलमा नंबर है। हम और हरप्रसाद कुशवाहा जी वहाँ जो है जागेश्वर पुत्र हरिदास जी खलियान की भूमि पर कब्जा किए थे जी। उस समय जैसा आंधी आज चल रही है मेरे ऊपर, ये तीसरी आंधी है जी। उसी समय भी यही आंधी चली कि नाव का पट्टा ना हो पाए, नाव का पट्टा ना हो पाए। तो हमें जितनी मिली मौके पे हम लोग जोतली सीमांकन अपना पूरा करा लिया कि हमारे यहाँ से है। क्या लेखपाल महोदय आए थे सीमांकन? हाँ, लेखपाल जी आए थे। लेखपाल जी ने नापा था। चमर्रा के करीब से 25 आदमी थे, पूरा गांव खेरे का था। जैसे आज आंधी चल रही है वैसी आंधी चल रही थी। उस आंधी दौरान में हमने जो है अपने बचाव के कारण या कुछ के जो है थोड़ी अपनी जोतली जो मौके पे बिना झगड़ा की मिली। सीमांकन हमारा उसी समय पूरा हुआ कि यहाँ तक है हमारा नंबर। क्या कारण है जो आपसे काफी ग्रामीण रुष्ट हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र वो हम बता रहे हैं आपको। हम अभी उसी लाइन पे चले आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। उस पट्टे को जो है इनने आज तक मेरा नहीं छोड़ा है सन 91 से। आज कितनी सालें हो गई? कितनी सालें हो गई? काफी वर्ष हो गई हैं, बोले आगे 28-29 साल हो हाँ, बोले। गई। इनने आया चुनाव आया तो चुनाव में हम खड़े हुए बीडीसी में। बीडीसी में खड़े हुए हम इनका गांव का इनका घर का काम करते थे। अब यदि जब तुम हमारा सपोर्ट मान लो या कोई नहीं करेंगे, हमने इनसे कहा कि मम्मा हमारी ज़मीन छोड़ दो। बोले हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और हम तुमको यहीं जो है गाड़ देंगे। राजकिशोर ने कहा और नंदू ने कहा। जी नंदू इनके कब कहा हमने? जिस दिन अभी इस दौरान में जो हमने नपवाई है, हमने जो है भगे आए। आपने इसके विषय में कहीं प्रार्थना पत्र दिए जब आपके खिलाफ? हाँ, हमने दिए और आप अपनी जगह पे हमने महोदय लेखपाल जी के सामने ये बात हुई है और लेखपाल जी ने इस बात को सुना है। हमारे जो कब्जा किए हैं हमारे नंबर में, इनके नंबर में 28 कड़ी हमारा कार्रवाई हुई जब आपने प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है? तो नहीं, नप गया हमारा, नप गया। कब्जा नहीं करने दे रहे हमको। कौन कौन लोग कब्जा नहीं कर रहे? कब्जा जागेश्वर के दोनों लड़के। किन कारणों से कब्जा किया? बोले हमारा है यहाँ, तुम्हारा कहाँ है। तो आपने इनकी FIR वगैरह नहीं की? इनके सामने नपा है, FIR करेंगे जी। अभी जब हल लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे तब इनकी FIR करेंगे। तो आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय में? हम